अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हमने आपके लिए बनाए हैं बहुत ज़बरदस्त बटर कबाब, बटर सीख कबाब। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं और घर के ही मसालों से बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लिख के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं और इसको हमने रफली पीसीस करके कटिंग कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली है अदरक का 1 अदद टुकड़ा और इसको भी हमने रफली इसी तरह पीसीस कर लेने हैं। और साथ ही हमने ली हैं तकरीबन 7-8 सब्ज़ मिर्चें। मेरे पास छोटी थी, मैंने इसीलिए इतनी ले ली हैं। कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, तो आपके पास अगर बड़ी हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकती हैं। सबसे पहले आप इनको कर लेंगे चॉप। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये सारी जो चीज़ें ना, प्याज को कद्दूकश करें और मिर्चें भी बारीक बारीक आप कूट लें, अदरक भी कद्दूकश कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त आपका बन के तैयार हो जाएगा। और रही बात कीमे की, तो जहाँ से आप चिकन लेते हैं उसी से आप साथ ही कीमा भी बनवा लें। ज़रूरी नहीं है कि चॉपर होगा तो ये रेसिपी बनेगी, इस तरह भी आपकी इजीली रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमें जिस तरह का चाहिए था प्याज, हमने उस तरह का कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे और बारीक करेंगे और फिर हम बताएंगे हमने क्या करना है। जी तो प्याज हो गया यहाँ पे हमारा चॉप, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें और अदरक भी। इसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल लिया है। और ये देखें जी, इसका पानी, इस कद्दर पानी इसके अंदर से निकला है। अगर हम इसी तरह डाल लेते ना तो ये हमारे हो जाने थे कबाब ख़राब, खुल जाने थे। तो इसीलिए आप सबसे पहले आप इसका जितना भी पानी है ना, वो हाथों से कपड़े की मदद से दबा के ना इसमें, तो आप इसका सारा पानी इसमें से निकाल लें। ऐसा लग रहा है जैसे नलका खुला हुआ है और इतना ढेर पानी इसमें से निकल रहा है। तो जी यहाँ भी हमने इसका सारा पानी निकाल के अच्छी तरह से इसको प्याज को खुश्क कर लिया है। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे चिकन का गोश्त। ये मैंने यहाँ पे 1 किलो ले लिया है और बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे लिया है। 1 किलो मीन 1000 ग्राम। तो अब इसका हम साथ ही इसको डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको कीमा शक्ल में कर लेना है। तो इसको बोटियों के साथ ही मैंने इस तरह धो लिया था, क्योंकि अगर कीमा करके धोना मुश्किल होता है ना और उसमें पानी रह जाता है। तो अगर आप घर पे कीमा कर रहे हैं ना, तो पहले आप इसी तरह बड़ी सी इसकी बोटियाँ कर लें और अच्छी तरह धो के किसी स्ट्रेनर में रख के इसका पानी ड्रेन कर लें, और उसके बाद इसका आप इस तरह कीमा कर लें। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि हमारे घर के ही मसाले हैं, तो उसके साथ ही बाकी कीमा भी ग्राइंड हो जाएगा। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे सूखा धनिया शामिल किया है और 2 टीस्पून ही हमने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें हमारी ड्राई रोस्टेड हैं और इनको ग्राइंड किया हुआ है। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाले के शामिल कर दिए हैं। 2 टीस्पून कर लें या 1 टेबलस्पून कर लें। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून यहाँ पे नमक का हमने शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद जवे लहसुन के ना ग्राइंड करके बीच में डाल दिए हैं। और अब इन सारे मसालों को हम लोग इसके साथ चॉपर में चला लेंगे और अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। कीमा हमारा यहाँ पे बहुत बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका कीमा यहाँ पे चॉप्ड हुआ होगा ना, आपके कबाब उतने ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे मक्खन शामिल किया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। उससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली और जूसी बनेंगे, क्योंकि जो गोश्त का कीमा होता है ना उसमें तो ऑयल होता है, जो चिकन का बनता है ना ये ऑयली नहीं होता ना। तो इसलिए यहाँ पे आप या तो देसी घी शामिल कर लें या मक्खन, जो भी आपके पास मौजूद है इजीली आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। अब ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मटेरियल बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने ली है सीख कबाब की सीखें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे पेंसिल को ही ले सकते हैं, उसके ऊपर बना सकते हैं। और इसको लगाने से पहले हाथों को हल्का सा ऑयल से आप ग्रीस लाजमी कर लें। उससे ये होगा कि मटेरियल आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा और आपके बहुत ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे पोर्शन आप देख लें कितना मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से जितना लेना चाहें ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह फिंगर्स की मदद से ना आप इसके ऊपर ये निशान लगा लें, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और इस तरह आप ये सेम इसी तरह से ना निशान लगाएंगे ना, तो आपका सीख कबाब बहुत प्यारा बन के तैयार हो जाएगा।
और अब हम आपको सारे सीख कबाब बना के तैयार करके दिखाते हैं। आधे यहाँ पे मेरे बन गए हैं, बाकी इनको मैं आपको बाकी के भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पे हमने चूल्हे पे इसको ना थोड़ा सा सेक लेना है। नॉर्मल आप देख रहे हैं जिस तरह फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, तो इस पे आपने ना इसको ऊपर रख के इसको हीट लेनी है थोड़ी सी। उससे आपके कबाब बहुत अच्छे सीख जाएंगे। उससे ये होगा जब आप सीख से उतार के अलहदा करेंगे ना, तो आपके कबाब चिपकेंगे नहीं, उनका सुराख भी बंद नहीं होगा। और वो अगर आप इसके बगैर करेंगे ना, मतलब बना के कबाब साथ साथ उतारते जाएंगे, तो वो सुराख बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें हमने इस तरह सीख से इसको उतार ली हैं, और बाकी जो हमारे रह गए हैं ना, वो भी हम इस अब सीखों के ऊपर दोबारा से करके ना, तो फिर आपको सारे करके मैं दिखाती हूँ। तो आधे कबाब हमारे बन गए हैं। अब बाकी भी सेम इसी प्रोसीजर से हमने तैयार कर लेने हैं। इस स्टेज पे आप कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और 3 से 4 माह या जब आपका दिल करे आप निकाल के तो इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने बाकी कबाबों को भी इसी तरह हीट दे ली है, और हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब जी हमने यहाँ पे ले लिया है ग्रिल पैन। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप किसी भी तवे के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब इसके ऊपर हमने कबाब ऑयल डाल के ना, तो ऊपर हमने कबाब रख दिए हैं, और हमने एक साइड से सेक के इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह सेक लेंगे। तो बहुत प्यारा सा जब आपका कलर आ जाएगा ना, तो आप इसको फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए ज़रा बंद कर दिया था, ताकि इसकी हीट के साथ ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। चिकन के तो वैसे ही आपको पता बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत प्यारा हमारा कलर इस पर आ गया है। तो इसको अब 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इसको ग्रिल पैन को बंद कर दूँगी। तो आपका अगर पैन यहाँ पे ढक्कन वाला नहीं है, तो आप कोई भी उस पर कवर करके ना, तो उसको 5 मिनट के लिए कवर कर सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद जब इसको हमने खोला है, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारे कबाब यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। 2 बैचेस में मैंने यहाँ पे कबाब तैयार किए हैं, क्योंकि मेरे पास 1 किलो कीमे के थे। तो आप अगर आधा किलो गोश्त के बना रहे हैं ना, तो जो जो मैंने सारे आपको मसाले चीज़ें बताई हैं, आप सारी हाफ़ कर लें। जब आप सारी चीज़ें हाफ़ करेंगे तो आधे किलो कीमों के हिसाब से आपकी हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। तो सेम यही तरीका आपने रखना है, सिर्फ चीज़ें आपने हाफ़ क्वान्टिटी में कर लेनी है। अब बाकी के कबाब भी हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसी तरह हमारे जो रह गए हैं ना कबाब, उनको भी हम कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप तो किसकी चेक करें कितने ज़बरदस्त कबाब बन के हमारे तैयार हो गए हैं। अब ये दूसरा बैच भी हम इसी तरह इसको कर लेंगे, और सेम उसी तरीके से बाद में हमने पैन को बंद करके ना, तो 5 मिनट के लिए इसको कर देना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो अब यहाँ पे हमने सारे कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। एक कोयला लिया है, प्लेट पे मैंने रखा है, और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल से इसका धुआं बन जाएगा, और इसको आप कर दें फ़ौरन से बंद। इस तरह ये होगा कि धुएँ की हीट अंदर आएगी, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा खाने वाले को कि आपने किस तरह बनाए हैं, और उनको ऐसे लगेगा आपने कोयलों के ऊपर सीख कबाब बनाए हैं। बहुत कमाल के, बहुत मज़ेदार, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और 1 किलो कीमे में आप देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा सारे कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं, और ना तो कोई टूटा है और ना कोई कुछ और। बहुत माशाल्लाह अच्छी लुक इसकी आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बन के तैयार हुए हैं। अब आपको हम इसको तोड़ के भी चेक करवाते हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने जूसी हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे आपको मैं कबाब तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी और कितना सॉफ्ट हमारा कबाब बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है। अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और गला हुआ कबाब हमारा तैयार है। बिल्कुल भी ये हार्ड कबाब नहीं हुए ना। एक होता है ना वो जितना रबड़ की तरह सख्त से हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए और जूसी होने चाहिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ लाल से भरा रखे, और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, लेकिन हमारी वीडियो को उससे पहले शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़।